ये कहानी है उस वक़्त की जब घर कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। लोगों की खुशियां और गम घरों की छतों की मानित जुड़ी होती थीं। ये कहानी है उस वक़्त की जब नलके का पानी पीने से पेट खराब नहीं होता था। ये कहानी है उस वक़्त की जब किसी घर में आया हुआ मेहमान दरअसल पूरे मोहल्ले का मेहमान माना जाता था। जब दोस्तों के घरों को जाने वाली पगडंडियों पर कभी घास नहीं आती थी, वो रास्ते हमेशा बारौनक रहते थे। और ये वो दौर था कि जब जॉनी साहब 1 रुपया भी नहीं कमाते थे, लेकिन फिर भी घर में उनकी बहुत इज्जत होती थी। और फिर वक्त बदला, मोबाइल इंडस्ट्री ने सारी दुनिया को अपने सिग्नल्स के हसार में ले लिया। जॉनी भाई ने भी अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर और सौदा सलफ से पैसे बचा बचा कर एक बटनों वाला मोबाइल खरीद ही लिया और घर की छत पर चढ़ के दोस्तों के साथ गपशप मारने में मसरूफ रहते। इसी असना में जॉनी साहब कर बैठे एक अदद रोंग काल, जो के बन गई उनकी जिंदगी की राइट कॉल। बस अब एक तरफ थे जॉनी साहब और दूसरी तरफ थी वो अप्सरा, जिसे जॉनी भाई देख तो नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे, महसूस कर सकते थे, क्योंकि ये दौर व्हाट्सएप और स्नैपचैट वाला नहीं था। जॉनी भाई की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। वो उठने बैठने, खाने पीने और इवन के नहाने में भी तमीज़ नहीं कर पा रहे थे। घर वाले उनकी इस हालत से काफ़ी परेशान थे। घर से बाहर भी रास्ते में उनको अब अपना कोई यार दोस्त नजर नहीं आता था और ना ही सामने से आती हुई गाड़ी। और फिर वो घड़ी भी आन पहुंची जब उस अप्सरा की जानिब से जॉनी भाई के दीदार की ख्वाहिश का इजहार हुआ। लेकिन बदकिस्मती से जॉनी भाई बाइक चलाना नहीं जानते थे। बारहा कोशिश के बावजूद वो अपनी नॉन टेक्निकल तबीयत की वजह से बाइक चलाने से कासिर थे। लेकिन गिव अप करना जॉनी भाई के उसूलों में से ना था। वो अपने एक दोस्त के पास गए, मोबाइल लव स्टोरी के मुतल्लिक सब कुछ बताया और उसे ये भी कहा कि भाई आप मुझे अपनी बाइक पर उस अप्सरा का दीदार करवाने ले जाओ। दोस्त ने जॉनी भाई की सारी बात सुनी और मनोमन उसको कबूल कर लिया। जॉनी भाई ने बिल्कुल एक पीरो मुर्शिद की तरह उनका शुक्रिया अदा किया। जॉनी भाई आज बहुत खुश थे, क्योंकि वो अपने इस दोस्त की वजह से दुनिया की तमाम रस्मों रवाजों को बालाए ताक रखते हुए अपना दीदार उस अप्सरा को करवाने जा रहे थे। जॉनी भाई बेशुमार गलियों, गांव, बाजारों और दरिया और समुंदर पार करते करते अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा थे। और आखिरकार जॉनी भाई अपने दोस्त की मदद से कूचाए जाना पहुंच गए।
find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. दीदार के बाद जॉनी भाई को जिस कॉल का बेसब्री से इंतजार था वो आ चुकी थी। जॉनी भाई ने फोन उठाते ही हालचाल पूछा और सबसे पहला क्वेश्चन ये किया कि मैं आपको कैसा लगा। जवाब सुनते ही जॉनी भाई टुन हो गए, मानो कि जैसे जॉनी भाई के गुर्दे शॉर्ट हो गए, क्योंकि वो कह रही थी कि आप तो मुझे बहुत हैंडसम लगे, लेकिन आपने अपने पीछे किस बदतमीज इंसान को बिठाया हुआ था। वो मुझे बहुत ही घटिया नज़रों से देख रहा था। आप मुझसे वादा कीजिए कि दोबारा इस तरह के लोगों से आप कभी भी मेल जोल नहीं रखेंगे।